इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक अजीब सा रहस्य लोगों के बीच फैल चुका था। गांव के पास एक पुराना खंडहर जैसा घर था, जिसे लोग मौत का कलुआ के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस घर में एक समय एक बूढ़ा आदमी रहता था, जो अपनी पूरी जिंदगी मौत के करीब था। उसका नाम कलुआ था, और उसने अपनी आखिरी सांस भी उसी घर में ली थी। लेकिन गांव वालों का मानना था कि कलुआ की आत्मा उस घर में बसी हुई है, और हर रात वो किसी को मौत के रास्ते पर भेज देता था। एक रात गांव में एक युवक रघु, जो अनजान था और किसी भी डर को मानता नहीं था, उस घर में घुसने का फैसला करता है। रघु ने सुना था कि यदि कोई उस घर के अंदर रात गुजारता है तो उसे उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। रघु रात को उस घर में पहुंचता है, और जैसे ही घर के भीतर कदम रखता है, उसके सामने खिड़की से एक अजीब सी आवाज आती है। वह आवाज धीरे धीरे उसे भीतर खींचने लगती है। रघु डर को नकारते हुए अंदर जाता है, लेकिन वहां कुछ और ही होता है। अचानक घर की दीवारों से खून टपकने लगता है, और रघु को महसूस होता है कि कोई उसे घेर रहा है। तभी रघु को कलुआ की आत्मा दिखती है, एक बूढ़े आदमी की, जो घूरता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। रघु की आंखों के सामने उस आदमी का चेहरा मांसल और डरावना हो जाता है, जैसे वह सच्चे मौत का प्रतीक हो। रघु समझ जाता है कि कलुआ ने उसे फंसा लिया है, और जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, एक भयावह आवाज गूंजती है, तुम नहीं बच सकते। कहानी का अंत होता है जब रघु की तलाश पूरी होती है, लेकिन वह कभी घर से बाहर नहीं निकलता। अब गांव वाले ये मानते हैं कि जो भी मौत का कलुआ के घर में घुसता है, वह कभी न कभी उस घर में खो जाता है, और उसकी आत्मा उस रहस्यपूर्ण घर में बस जाती है। कहानी का संदेश: कभी भी किसी डरावनी जगह या रहस्यपूर्ण स्थल को अनदेखा करने की कोशिश न करें, क्योंकि कभी कभी कुछ रहस्य हमें किसी काले अंधेरे में ले जाते हैं, जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता। रघु के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए मौत का कलुआ के घर में कदम रखा था। उसने सोचा था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर घुसा, उसे समझ में आने लगा कि यहां कुछ गलत है। अंदर की दीवारें झूल रही थीं, जैसे किसी के हाथों की छाप पड़ी हो। हवा में एक सड़ी गली बदबू थी, और अंधेरे कोनों से सर्दी की एक अजीब सी ठंडक घुल रही थी। रघु ने पूरी कोशिश की थी कि वह डर को अपने भीतर न आने दे, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, वह जानता था कि कुछ खतरनाक उसे घेरने वाला था। तभी अचानक दीवारों के बीच से एक आवाज आई, तुम नहीं बच सकते। वह आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक गहरी घृणा और दर्द था। रूह का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए एक कदम और बढ़ाया। वह कमरे के भीतर पहुंचा, जहां एक पुरानी लकड़ी की चौकी पड़ी थी, और उसी चौकी पर कलुआ की आत्मा बैठी थी। उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं, और उसके चेहरे पर बुरी तरह से सड़ी गली त्वचा थी। उसके होंठों से एक दर्द भरी आवाज निकली, तुम मेरे जैसे बनोगे, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस घर के हर कमरे में उसके कदमों का पीछा किया गया। अचानक घर के हर कोने से घना धुआं उठने लगा, और रघु की सांसें घुटने लगीं। उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य उभरने लगा। वह खुद को उसी घर में, उसी स्थिति में देख रहा था, जैसे वह कलुआ था। वही बूढ़ा चेहरा, वही सड़ी गली त्वचा, वही दर्द और घृणा। तुम मेरी तरह हो रघु, कलुआ की आवाज उसकी कानों में गूंज रही थी। तुमने मुझे अपने भीतर समा लिया है, अब तुमसे निकल नहीं पाओगे। रघु ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तब वह महसूस करता है कि उसके भीतर एक नई शक्ति का जन्म हो रहा था। उसे अपनी पुरानी पहचान खोने का डर था, लेकिन उस दर्द और घुटन के बीच उसे एक ऐसा एहसास हुआ, जैसे वह इस आत्मा का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखों में अब वही लाल आक्रोश था, वही बेचैनी, वही अकेलापन जो कलुआ ने अपने जीवन में महसूस किया था। वह अब जान चुका था कि मौत का कलुआ सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक अभिशाप था, एक खौफनाक सच्चाई थी, जो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती थी। रघु की कहानी अब इस घर में दफन हो चुकी थी, और अगला व्यक्ति जो यहां आया, वही उस दर्द भरे एहसास का सामना करेगा। कहानी का अंत नहीं था, यह सिर्फ एक नए दौर की शुरुआत थी। कहानी का संदेश: कभी कभी जब हम डर से आंखें चुराते हैं, तो वह डर हमें ही निगल सकता है। मौत का कलुआ एक ऐसा शाप है जो केवल एक शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। रघु की आत्मा अब उस भूतिया घर के भीतर फंसी हुई थी, जैसे वह खुद एक नई आत्मा बन चुका था, जिसे कभी शांति नहीं मिलेगी। समय के साथ गांव में यह अफवाह फैलने लगी कि मौत का कलुआ
अब एक और शिकार की तलाश में है। कोई नहीं जानता था कि वह किस रूप में लौटेगा। क्या वह एक और जीवित इंसान की आत्मा के रूप में होगा, या फिर उसकी खुद की आत्मा अब इस घर में बसी होगी। गांव में एक और युवक मोहन, जो रघु का बचपन का दोस्त था, एक दिन रघु को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। मोहन ने सुना था कि रघु एक हफ्ते से लापता था और उसके किसी भी दोस्त या परिवार को कोई सुराग नहीं मिला था। रघु को ढूंढते हुए मोहन ने उस घर के बारे में सुना, लेकिन उसे यह सब बकवास लगता था। वह डर से परे था और सोचता था कि ये सब केवल लोगों की घटिया कल्पनाएं हैं। जैसे ही मोहन उस घर के पास पहुंचा, उसके मन में एक गहरी बेचैनी ने जम लिया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और घर में घुसने का निश्चय किया। घर के भीतर कदम रखते ही उसे वही भयावह महसूस हुआ जो रघु ने महसूस किया था। हवा में एक गहरी निस्तब्धता थी और हर दीवार में जैसे एक अजीब सी धुंध सी घुली हुई थी। मोहन ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में एक कमजोर सी आवाज आई। तुमने आकर अच्छा किया, मोहन। वह आवाज रघु की थी। मोहन के शरीर में हलचल मच गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए आवाज का पीछा किया। जैसे ही वह आवाज के पास पहुंचा, उसने देखा कि रघु का चेहरा सामने था, लेकिन वह सिर्फ उसका चेहरा नहीं था। रघु का चेहरा सड़ा गला था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसकी त्वचा इतनी चटक चुकी थी कि वह लगभग मृत लग रहा था। तुम तो मर चुके हो, मोहन कांपते हुए बोला। रघु की आंखों में एक अजीब सा आक्रोश था और उसने धीमे धीमे जवाब दिया, मैं मर चुका था, लेकिन अब मैं जीवित हूं। मैं मौत का कलुआ बन चुका हूं और अब तुम मेरी जगह हो, मोहन। तुम मेरी दर्द भरी कहानी का हिस्सा बनने वाले हो। मोहन की पूरी दुनिया हिलने लगी। वह समझ चुका था कि रघु अब उस घर का हिस्सा बन चुका था और उसकी आत्मा के भीतर एक खौफनाक ताकत समा गई थी। अब वह खुद उस ताकत से लड़ा नहीं सकता था। रघु की मुस्कान में दर्द और घृणा की गहरी झलक थी। तुम भी, मोहन, रघु बोला, तुम भी अब इस घर में फंसी हुई आत्माओं का हिस्सा बनोगे। तुम्हारी खामोशी और डर इस घर की दीवारों में हमेशा गूंजेगा। मोहन की आंखों में डर था, लेकिन उसने खुद को संभाला और तेजी से पीछे हटने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर वह यहां से बाहर नहीं निकला तो उसकी आत्मा भी उस घर के गहरे अंधेरे में खो जाएगी, जैसे रघु की खो गई थी। लेकिन जैसे ही मोहन ने कदम बढ़ाया, घर के दरवाजे ने खुद को बंद कर लिया। अब वह जान चुका था कि उसे इस खौफनाक रहस्य से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मौत का कलुआ अब मोहन को अपनी जाल में जकड़ चुका था। कहानी का संदेश: जब आप अपने डर का सामना नहीं करते तो वह डर आपके अंदर समा जाता है और आपके हर कदम को नियंत्रित करता है। कभी कभी यह डर इतना खतरनाक हो सकता है कि वह आपकी आत्मा तक को निगल लेता है।